हेलो दोस्तों, आप लोग के लिए 10th एंड 12th क्लास का हिंदी का हिंदी में संधि विच्छेदक चलाएगा संज्ञा। ठीक है, संज्ञा के बारे में आज चर्चा करते हैं हम लोग आज। ठीक है, तो चलिए हम लोग शुरुआत करते हैं गाइस। तो एग्ज़ाम रिवीजन पॉइंट है गाइस, तो चलिए तो संज्ञा के बारे में कहते हैं। तो गाइस संज्ञा किसे कहते हैं गाइस, तो आप लोगों को पता होगा संज्ञा किसे कहते हैं। तो चलिए, तो संज्ञा किसे कहते हैं, इसका परिभाषा होता है किसी व्यक्ति विशेष, वस्तु, वर्ग, विचार, भाव या स्थान आदि के नाम को संज्ञा कहते हैं। गए समझ गए, किसी व्यक्ति विशेष, वस्तु, वर्ग, विचार, भाव या स्थान आदि के नाम को संज्ञा कहते हैं। ठीक है, यही परिभाषा है। इसका उदाहरण हो गया गाइज, जैसे में उदाहरण हो गया, रुक जाइए गाइज, थोड़ा ये कर लेता हूँ कलर। आप लोग तो बतलाइए दिया होंगे। जैसे में हो गया गाइज ये रमेश, ये हो गया रमेश और सूरज और इलाहाबाद एवं शिक्षक आदि। ठीक है गाइज, यह हुआ उदाहरण में, ये परिभाषा हुआ इसका संज्ञा का। ठीक है, ये संज्ञा का परिभाषा हुआ। ठीक है, तो चलिए हम लोग दूसरा शुरू करते हैं और इसको देखते हैं, संज्ञा का भेद देखते हैं गाइज। ठीक है, संज्ञा का भेद। संज्ञा कितने प्रकार के होते हैं गाइस, संज्ञा 5 प्रकार का होता है। ठीक है गाइस, संज्ञा 5 प्रकार का होता है। तो इस कौन कौन प्रकार इसका है, तो एक हो गया व्यक्तिवाचक संज्ञा, दूसरा में हो गया जातिवाचक संज्ञा, तीसरा में हो गया गाइस, तीसरा में हो गया भाववाचक संज्ञा, और चौथा में हो गया समूहवाचक संज्ञा, और पांचवा में हो गया द्रव्यवाचक संज्ञा, द्रव्यवाचक संज्ञा। यही संज्ञा का भेद हुआ 5। ठीक है ये, ठीक है। तो चलिए अब मैं देखता हूँ इसका व्यक्तिवाचक संज्ञा का परिभाषा देखते हैं, इसका देखते हैं। ठीक है, व्यक्तिवाचक का परिभाषा देखते हैं क्या है। फर्स्ट में यहाँ पर है, ये तो हो गया। यहाँ पर है समूहवाचक संज्ञा, यहाँ पर है समूहवाचक संज्ञा द्रव्यवाचक संज्ञा के प्रमुख प्रकार में शामिल नहीं है। ठीक है, ये बतला रहा। तो अब मैं इसका परिभाषा देखता हूँ व्यक्तिवाचक संज्ञा का, व्यक्तिवाचक संज्ञा का परिभाषा देखता हूँ। यहाँ पर है वे व्यक्ति या वस्तु जो केवल एक व्यक्ति या वस्तु का बोध कराते हैं। ठीक है, कराते हैं, व्यक्तिवाचक संज्ञा कहा जाता है इसका। ठीक है, ये बोल रहा है वे व्यक्ति या वस्तु जो केवल एक व्यक्ति या वस्तु का बोध कराते हैं, व्यक्तिवाचक संज्ञा कहा जाता है इसको। ठीक है, यही हुआ इसका परिभाषा। अब देख लेते हैं इसका उदाहरण में। ठीक है, अब इसका उदाहरण में देख लेते हैं। एग्जाम में रिवीजन पॉइंट है, एग्जाम में आने वाला है, एग्जाम से पहले ही रिवीजन करवा दे रहा हूँ गाइस। ठीक है, हिंदी का संज्ञा, हिंदी व्याकरण है गाइस, इसी के बारे में बतला रहे हैं, हिंदी व्याकरण। तो यहाँ पर है उदाहरण में व्यक्ति, दिशा, देश, नदी, समुद्र, पर्वत, सड़क और पुस्तक, समाचार पत्र, दिन, महीना, त्यौहार। यही है इसका उदाहरण। व्यक्तिवाचक संज्ञा में ये सब आता है। ठीक है, व्यक्ति, दिशा, देश, नदी, समुद्र, पर्वत, सड़क, पुस्तक, समाचार पत्र, दिन और महीना और त्यौहार आता है। ठीक है, व्यक्तिवाचक संज्ञा हुआ जो आता है। ठीक है, तो अब दूसरा नंबर देखते हैं। आप लोग तो समझ ही गए होंगे, उदाहरण दे बतला दिया होगा। तो अब दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, जातिवाचक संज्ञा किसे कहते हैं।
जातिवाचक संज्ञा का हुआ परिभाषा ये है, वे व्यक्ति या वस्तु जो समूह या वर्ग का बोध कराती है उसे जातिवाचक संज्ञा कहलाती है। ठीक है, वे व्यक्ति या वस्तु जो समूह या वर्ग का बोध कराती है उसे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। ठीक है, तो गाइज ये आप लोगों को मैं पीडीएफ बना के बतला रहा हूँ, वीडियो बना रहा हूँ। पीडीएफ बना के पहले तो मैं कॉपी पे लिख लेता हूँ, तो मैं पीडीएफ बनाकर फिर वीडियो बनाता हूँ। ठीक है गाइज, फिर इसका जातिवाचक संज्ञा का उदाहरण देख लेते हैं। इसका उदाहरण में क्या क्या होता है। ठीक है, ये उदाहरण में है, जैसे में लकड़ी नहीं सॉरी उदाहरण में है लड़की, नदियाँ, पहाड़, भवन आदि। ठीक है, यही है उदाहरण में जातिवाचक संज्ञा, मतलब कि लड़की, नदियाँ, पहाड़, भवन आदि। तब देख लेते हैं। अब तीसरा नंबर क्वेश्चन है, भाववाचक संज्ञा किसे कहते हैं। भाववाचक संज्ञा पता है आप लोग किसे कहते हैं। जिस संज्ञा के माध्यम से व्यक्ति वस्तु के भाव, उदाहरण, प्रकृति, स्थिति, विचार या गुण का पता चले उसे भाववाचक संज्ञा कहते हैं। गाइज समझ गए, मतलब जिस संज्ञा के माध्यम से व्यक्ति वस्तु के भाव को, उदाहरण, प्रकृति, स्थिति, विचार या गुण का पता चले उसे भाववाचक संज्ञा कहते हैं। समझ गए गाइज। अब इसका एग्जाम्पल में देख लेते हैं। एग्जाम्पल में उदाहरण में ये हो गया, प्यार, गर्व, बुराई, निराशा, धर्म, उत्साह, क्रोध आदि। ठीक है, प्यार, गर्व, बुराई, निराशा, धर्म, उत्साह, क्रोध आदि। तो यही है इसका उदाहरण में गाइस। समझ गए। अब इतना तो मैं समझा दे रहा हूँ, अब आपका है समझ में आया कि नहीं आया गाइस दोस्तों। अब यहाँ चौथा नंबर क्वेश्चन, उसका संज्ञा का चौथा ये प्रकार है। ठीक है, 3 के बारे में तो बतला चुका हूँ मैं, एग्जाम्पल के साथ बतला दिया हूँ मैंने। अब ये चौथा है। ठीक है, समूहवाचक संज्ञा किससे कहते हैं। समूहवाचक संज्ञा किससे कहते हैं गाइस। बहुत ही आसान क्वेश्चन है गाइस ये। रिवीजन करवा देता हूँ। वे व्यक्ति वस्तु जिनको गिना जा सके, मतलब कि उस व्यक्ति को गिना जा सके। ठीक है, अर्थात अनगिननीय समूह का बोध हो उसे समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। यहाँ पर बोल रहा वे व्यक्ति वस्तु जिनको गिनना जा सके। ठीक है, गिनना जा सके, तो फिर अर्थात अनगिननीय समूह का बोध हो उसे क्या कहते हैं गाइस, समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। ठीक है, अब उसका एग्जाम्पल हम देख लेते हैं उदाहरण में। ठीक है, सभा, सेना, कक्षा, कर्मचारी, पुलिस आदि। ठीक है, मतलब क्या हुआ, सभा, सेना, कक्षा, कर्मचारी, पुलिस आदि। कक्षा मतलब होता है क्लास। ठीक है, क्लास। तो ये भी समझ में आ गया होगा आप लोगों का, बहुत ही आसान है। उधर एग्जाम्पल के साथ बतला रहा हूँ गाइस, तो आप लोगों को समझता ही आएगा ही। आप 5वां नंबर देख लेते हैं, द्रव्यवाचक संज्ञा किससे कहते हैं। द्रव्यवाचक संज्ञा किससे कहते हैं दोस्तों, तो इसका एक परिभाषा हो गया, वे वस्तु जिन्हें गिना न जा सके,
मतलब को जिसे नहीं गिना जा सके। ठीक है, मापा तौला जा सकता है, मतलब कि जिसे गिना नहीं जा सकता उसे मापा या तौला जा सकता है, उसी को द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। मतलब द्रव्यवाचक संज्ञा में हो गया, मतलब किसी को मैं गिन नहीं सकता, उसे मैं तौल सकता हूँ, मैं मापा सकता हूँ। ठीक है, माप सकता हूँ कितना है, या तौल भी सकता हूँ, लेकिन गिन नहीं सकता हूँ मैं, ये बोल रहा है इसमें। ठीक है, उसी को मैं द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर उदाहरण में इसका एग्जाम्पल में हो गया। ठीक है, ठीक है, एग्जाम्पल उदाहरण में लोहा। ठीक है, लोहा, तेजाब, दूध, पानी। ठीक है, पानी। लोहा को मैं गिन नहीं सकता, उसको माप सकता हूँ और तौल भी सकता हूँ। तेजाब को भी, दूध को भी माप सकता हूँ, तौल भी सकता हूँ। पानी भी हो गया वही, तो आप लोग समझ में आ गया होगा। यहाँ पर है एक नोट में लिखा हुआ है, सामान्यतः द्रव्यवाचक संज्ञा का बहुवचन नहीं होता। ठीक है गाइज, नोट में सामान्यतः द्रव्यवाचक संज्ञा का बहुवचन नहीं होता, ये बोल रहा है ना। तो अब चलते हैं नीचे के साइड पे, देखते हैं और क्वेश्चन है। यहाँ पर एग्जाम रिवीजन करवा दे रहा हूँ भाई, एग्जाम पे जो पूछेगा भाई वही इस तरह। हाँ, यहाँ पर है उसका उदाहरण में नोट का। ठीक है, उदाहरण में पहला में है पारद तरल अवस्था में होता है, मतलब कि पारद तरल अवस्था में होता है गाइस, ये बोल रहा है ना, पातल अवस्था में होता है। पारा हो गया, क्या हो गया, ये संज्ञा हो गया पारा, ये पारा क्या है, संज्ञा हो गया। ठीक है, इसमें संज्ञा या भाववाचक ये चुनना है गाइस। ठीक है, व्यक्तिवाचक जो भी है इसमें चुनना है, उदाहरण में आप लोग का बतला रहा हूँ। अब इसे में दूसरा में है किसी बूढ़े व्यक्ति के बुढ़ापे का तिरस्कार नहीं करना चाहिए, तिरस्कार नहीं करना चाहिए। ठीक है, बुढ़ापा, मतलब कि ये बुढ़ापा क्या है, बुढ़ापा क्या है, संज्ञा का तो 5 भेद होता है, प्रकार होता है। उस प्रकार में से उदाहरण तो आपको बतलाइए दे रहूँगा एग्जाम्पल में, परिभाषा क्वेश्चन के साथ ही, तो उसी में चुनना है ये पांचों में से। ये बुढ़ापा क्या है, बुढ़ापा ये है, होता है भाववाचक संज्ञा होता है बुढ़ापा। ठीक है, ये बुढ़ापा भाववाचक संज्ञा में आता है। ठीक है, और तीसरा हम देखते हैं वह अभी अभी लोकेश के घर गया, वो अभी अभी लोकेश के घर गया। लोकेश कौन सा संज्ञा है गाइस, लोकेश कौन सा संज्ञा है, तो लोकेश हो रहा है ना, तो लोकेश तो हो गया व्यक्तिवाचक संज्ञा। तो आप लोग तो बतलाए होंगे, तो चलिए मैं फिर से दिखा दे रहा हूँ व्यक्तिवाचक संज्ञा में कौन कौन सा आता है। चलिए मैं दिखा दे रहा हूँ, लोकेश, ठीक है ना, द्रव्यवाचक संज्ञा, द्रव्यवाचक संज्ञा है ना, और इसको व्यक्तिवाचक संज्ञा हमको चाहिए ना। भाववाचक संज्ञा में आपको बतलाइए दूंगा प्यार, गर्व, बुराई, निराशा, धर्म, ये सब होता है ना। अब व्यक्तिवाचक संज्ञा में दिखाता हूँ आप लोग का क्या क्या आता है। व्यक्तिवाचक संज्ञा में ये है, इसका उदाहरण ये नीचे रहा। व्यक्तिवाचक संज्ञा में ये होता है व्यक्ति, दिशा, देश, नदी, समुद्र, पर्वत, सड़क, पुस्तक, समाचार पत्र, दिन, महीना, त्योहार, यही है ना। तो लोकेश भी तो हुआ, इसी में होता ना लोकेश, व्यक्ति है तो लोकेश तो एक व्यक्ति न हुआ, व्यक्ति का नाम है वो लोकेश, इसीलिए न हुआ व्यक्तिवाचक संज्ञा उसको बोल लेंगे हम लोग। ठीक है, कितना आसान आसान क्वेश्चन है गाइस।
अब खैर तो आप लोग को समझना होगा। तो ये हो गया लौकिक व्यक्तिवाचक संज्ञा है। तो अब यहाँ पर देखते हैं चौथा नंबर, देखते हैं चौथा। ठीक है, चौथा तपस्वी। तपस्वी ने बहुत, तपस्वी मतलब तपस्या, तपस्या भी बोल सकते हैं, तपस्वी बोल भी है लिखा हुआ, तो कोई बात नहीं है। ने बहुत तपने के पश्चात यह सिद्धि प्राप्त की है। तो इसका हुआ तपस्वी, तपस्वी न है, तो यहाँ पर हो गया तपस्या। मतलब कि तपस्या कौन सा संज्ञा हुआ गाइस दोस्तों? तपस्या कौन सा संज्ञा है दोस्तों? तपस्या मतलब वो तपस्या करते हैं, वो तो आएगा भाववाचक संज्ञा में ना। तपस्या करते हैं जो, तपस्या करते हैं जो, वो भाववाचक संज्ञा में आएगा। तो इसी को मैं तपस्या को कहेंगे भाववाचक संज्ञा हो गया। ठीक है, तो अब यहाँ पर पांचवा आएगा, पांचवा नंबर। जीवन में मधुरता अति आवश्यक है। जीवन में मधुरता अति आवश्यक है। ठीक है गाइस जी। अब यहाँ पर मधुरता न है, तो मधुरता कौन सा संज्ञा हुआ? मधुरता कौन सा संज्ञा हुआ? मधुरता आता तो है, मधुरता आता है, ये भाववाचक संज्ञा में आता है। क्या आता है? भाववाचक संज्ञा में। ये छठा है, ये शॉर्टकट में है, शॉर्टकट में है ये लिखा हुआ, तो उतना टाइम लग रहा है ना थी, तो शॉर्टकट में लिख दिया था ये। तो ये दास्तव कौन सा संज्ञा है गाइस? दास्तव कौन सा संज्ञा है? ये भी आता है भाववाचक संज्ञा में आता है गाइस, दास्तव। सातवां में हो गया धौत, धौत या घौत, यार क्या बोले इसको यार, हर बार में लिख दिया था ये वीडियो बनाने के चक्कर में। घौत है, घौत है यार, धौत है, चल मान लेते हैं हम लोग, आई घौत बोल लेते हैं। ये भी गाइस समूहवाचक संज्ञा में आता है ये। ठीक है, ये अब आठवां नंबर है। आठवां नंबर में जुलाहा। जुलाहा कौन सा? मतलब वो जुलाहा, जुलाहा ये जाति हो गया, जाति में भेदभाव हो गया ना। जुलाहा मतलब एक कल्लावा, मतलब एक काला गोरा। ठीक है ना, बोलता है करिया है, ये बोलता है गोरा है, ये हो गया भेदभाव, जुलाहा। इसी को जातिवाचक संज्ञा बोलेंगे इसको। ठीक है, इसको जातिवाचक संज्ञा बोलेंगे हम लोग, आएगा जातिवाचक संज्ञा में वो। नवा में है घर में घी लाया गया। घर में घी लाया गया, घी कौन सा संज्ञा है? घी कौन सा संज्ञा है? घी तो हुआ द्रव्यवाचक संज्ञा हुआ दोस्तों, घी तो द्रव्यवाचक संज्ञा हुआ ना, घी है तो घी तो द्रव्यवाचक संज्ञा ही में आता है। एग्जाम्पल में तो बतला ही दूंगा कौन कौन सा था, उसी के हिसाब से आता है। अब यहाँ पर लगता है कि लास्ट पेज है। हाँ हो, यहाँ पर और है आलस्य। यहाँ पर 3 है, एक हो गया आलस्य, लघु, लघुता, समृद्धि। ये तीनों आलस्य, लघुता, समृद्धि, ये तीनों कौन सा संज्ञा है? ये तीनों शब्द कौन सा संज्ञा में आता है गाइस दोस्तों? ये हो गया, एक ये है, एक ये है, ये तीनों कौन सा शब्द, तीनों कौन सा संज्ञा में आता है?
ये तो आता है गाइज भाववाचक संज्ञा। भाववाचक संज्ञा में आता 11 में हो गया क्षेत्र को लेकर भारत में संघर्ष अब आम बात तो हो गई है। क्षेत्रों को लेकर भारत में संघर्ष अब आम बात हो गई है। तो यहाँ पर क्षेत्रीय क्षेत्र है ना, जिसको मैं बना दिया क्षेत्रीय, नहीं सॉरी क्षेत्र है ना, क्षेत्रीयता, इसको मैं बना दिया क्षेत्रीयता। ये कौन सा संज्ञा होगा? कौन सा संज्ञा होगा? ये तो संज्ञा होगा में भाववाचक संज्ञा में आएगा। क्षेत्रीयता, क्षेत्र, ये भी तो बतला दिया था देश वगैरह ये सब। वो तो देश था, ये क्षेत्र है ना। 12 नंबर क्वेश्चन है, डॉक्टर रोगी का परीक्षण करता है। क्या? डॉक्टर रोगी का परीक्षण करता है। तो ये संज्ञा रोगी तो हुआ संज्ञा ना, तो संज्ञा रोगी होगा संज्ञा, ठीक है। 13 नंबर है कोयला कौन सा संज्ञा होता है? संज्ञा में आएगा 5 प्रकार में ले, ये कौन सा संज्ञा में आएगा? कोयला, ये आता है द्रव्यवाचक संज्ञा। कोयला द्रव्यवाचक संज्ञा में। तो गाइज यहाँ पर एंड करते हैं गाइज हम लोग। तो अब नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं गाइज। यहाँ पर इतना ही था क्वेश्चन संज्ञा के बारे में, और नेक्स्ट वीडियो में लाएंगे। जय हिंद, जय भारत।